आदिशक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत देश भर में हो रही है। कलश स्थापना सुबह 10:19 तक है शुभ मुहूर्त। सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही मां दुर्गा की पूजा के महत्व के बारे में भी बताया। शारदीय नवरात्र के मौके पर आज सीएम योगी गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे। 16 करोड़ की लागत से बने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और सभागार का लोकार्पण करेंगे। सोनिया गांधी से लालू नीतीश की मुलाकात पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का वार, कितना भी जोर लगा ले विपक्ष, 2024 में मिलेगी हार, बीजेपी के बगैर नीतीश की 2 सीटों वाली हैसियत। विधायक मंडल दल के नेता राजपाल सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। एमएलए अनिल कुमार, आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे भी साथ में मौजूद रहे। सीएम योगी से की गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग। लालू यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, आगे की रणनीति के लिए कुछ दिनों बाद फिर हमारी मुलाकात होगी। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में दरवाजे और चौखट के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन हुआ। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल होगा। अंकिता मर्डर केस में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, कहा कोई आरोपी नहीं बचेगा। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अंकिता भंडारी मामले को लेकर कहा, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि आने वाले दिनों में वो एक नजीर साबित होगी। 28 सितंबर को अंकिता हत्याकांड में पहली सुनवाई, आरोपी पुलकित आर्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। अंकिता कांड को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा, ट्वीट कर कहा अपराध और अहंकार का पर्याय बन चुकी है बीजेपी। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा सपा के अभी जितने सांसद हैं उनका 2024 में जीतना मुश्किल। जालौन में भारत विकास परिषद द्वारा समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन, उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान से नवाजे गए जिले के पत्रकार। फर्रुखाबाद में करंट से 3 मवेशियों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे ग्रामीण, विद्युत कर्मी केंद्र पर ताला लगाकर भागे। चंदौली में 7 साल के बालक को कोबरा सांप ने 4 बार काटा, घरवालों का आरोप, अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही ने बेटे की जान ली। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण किया। ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाए, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में राजभवन के ऊपर ड्रोन उड़ा, राजभवन की सिक्योरिटी ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा। लोक निर्माण के मेंटेनेंस विभाग के हैं दोनों कर्मचारी, पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ा। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, श्रावस्ती में रखी जाएंगी 372 प्रतिमाएं, मंदिर में भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। चित्रकूट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 75 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ने विकास कार्य की समीक्षा की, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इटावा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का विरोध किया। फिल्म में भगवान चित्रगुप्त की विशेष वेशभूषा और ड्रेस को लेकर आपत्ति जताई। महासभा ने की फिल्म से सीन हटाने की मांग। जालौन की विदेशों में बिकने वाली काल्पी की कालीन, मांग न होने से गिन रही आखिरी सांसें, बिक्री न होने से कालीन डंप पड़ी है। सरकार ने निर्यात के लिए कोई केंद्र स्थापित नहीं कराया। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेककर राज्य की खुशहाली के लिए अरदास की। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में निकला सांप, एक युवक को सांप काटने से हड़कंप मचा, युवक की हालत खतरे से बाहर। झांसी में देखने को मिल रही है गंगा जमुनी तहजीब की झलक, मां दुर्गा की मूर्ति बनाते रहे हैं अब्दुल खलील। झांसी के पंडालों में स्थापित की जाती है खलील की बनाई हुई मूर्तियां। जालौन में युवक को चढ़ा एक्टिंग का खुमार, हथियार के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, वीडियो वायरल। बरेली में पति पत्नी के विवाद के बीच पति का बच्चे को छीनकर भागते हुए वीडियो वायरल। पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। स्कूल से लौटते समय पत्नी से बच्चा छीनकर भागा पति। फर्रुखाबाद में बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, रेलवे अंडरपास में पानी भरा, पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। कानपुर नगर निगम की बड़ी पहल, जिले में 4 खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध, पार्षदों के प्रस्ताव पर मेयर ने मुहर लगाई। बहराइच में नगर पालिका की टीम ने हटवाया अतिक्रमण, त्रिमोहा निघाट रोड पर अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई। कन्नौज में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, 3 लाख रुपए और एक लग्जरी कार बरामद। हरदोई में सांडों का बीच सड़क पर संग्राम, सांडों की लड़ाई में कई वाहन क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों सांडों को भगाया।
मेरठ में सपा विधायक और मेयर के लापता होने के पोस्टर्स लगे। विधायक रफीक अंसारी और मेयर सुनीता वर्मा पर वोट लेकर चलने का आरोप। बुनकर नगर में जलजमाव से जहन्नुम जिंदगी। बिजनौर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में गांजा बरामद। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुरू की तैयारी। अयोध्या के सरयू तट से 11 अक्टूबर से निकाली जाएगी पदयात्रा। 21 अक्टूबर को प्रयागराज में समापन होगा। बुलंदशहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा। लाखों की कीमत का पटाखा बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरदोई में पुलिस ने शातिर बदमाशों के गिरोह का खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चारों के पास से चोरी के सामान बरामद। कन्नौज में पिता ही निकला अपने बेटे का हत्यारा। साढ़ू को फंसाने के लिए बेटे को मौत के घाट उतारा था। हत्या कर शव को कुएं में फेंका था। लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र में नहर में मिला महिला का शव। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। 3 लोगों की नहर में कूदने की बात सामने आई थी। आगरा में जूता कारीगर की पीट कर हत्या। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 भाई और मासूम बच्ची को रौंदा। हादसे में बाइक सवार बाप बेटी की मौके पर मौत। शिकारपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक। लखनऊ के काकोरी में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। रंजिश में आरोपी ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। झांसी में मुस्लिम को पेशी पर लाने के बाद उसे छुड़ाने के आरोप में 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस वैन पर हमला कर मुस्लिम को छुड़ाने की कोशिश की थी। कानपुर में 10 साल की बच्ची ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बड़ी बहन के डांटने से आहत होकर कदम उठाया। घर पर देरी से लौटने पर बड़ी बहन ने फटकार लगाई थी। मैनपुरी में अंतर जनपदीय मोबाइल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से 3 चोरी के मोबाइल बरामद। आरोपी दूसरे जिलों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। झांसी में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कबाड़ की दुकान से सामान चुराकर ले गए चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों के सहारे काम कर रहा शिक्षक गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी शिक्षक को जेल भेजा। इकौना इलाके के प्राथमिक विद्यालय रमवापुर में सहायक अध्यापक के रूप में कर रहा था काम। पीलीभीत में हाईटेंशन तार पर खतरनाक करतब करते हुए युवक का वीडियो वायरल। करंट जाने की वजह से हादसा नहीं हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। मऊ में घाघरा नदी में कटान से बड़ी लोगों की परेशानी। जलस्तर घटने के बाद भी कई जगहों पर कटान जारी। स्थानीय लोगों का आरोप कटान रोकने के लिए नहीं है कोई उपाय। कानपुर में मकान ढहने की घटना कैमरे में कैद। जर्जर मकान का हिस्सा ढह गया। जर्जर मकान ढहने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ललितपुर में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश यादव और उसके भाइयों सहित परिवार के 6 लोगों की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने 4 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अमेठी में कोर्ट के आदेश पर की गई कुर्की की कार्रवाई। भीमसेन उर्फ राजू की 1 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई। बहराइच में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर पिटाई करने का आरोप लगा। बिजली कनेक्शन को लेकर उपभोक्ता से विवाद हुआ था। पीड़ित युवक ने थाना रामगांव में मामले की तहरीर दी। संत कबीर नगर में बस ने बाइक सवार 3 भाइयों को रौंद दिया। हादसे में एक भाई की मौके पर मौत। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। बरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में रोडवेज बस ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मारी। बस ड्राइवर शराब पीकर चला रहा था। गाड़ी गनीमत रही। हादसे में कोई हताहत नहीं। अलीगढ़ के अतरौली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने राहगीरों को रौंदा। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और लूट के सामान बरामद। सीतापुर में गैंगस्टर के आरोपी दंपत्ति की 53,90,000 की संपत्ति कुर्क। डीएम अनुज सिंह के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। तेजी से हो रहा भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण। गर्भगृह में दरवाजे और चौखट के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन हुआ। यूपी के अलीगढ़ में पहले चंदे के पैसे से बिना अनुमति के कुछ लोगों ने मस्जिद बनाई, फिर बेचकर फरार हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह ने निकाय चुनाव में बीजेपी की 100% जीत का दावा किया। पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। संभल में 7 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। आरोपी पर अपनी 7 साल की भतीजी से रेप का आरोप। बहराइच में भ्रष्टाचार पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। जिले में पोस्टर लगवाकर संदेश दिया। पैसा लेना और देना दोनों अपराध है। जालौन में नशे में धुत शराबियों का 20 सड़क पर तांडव। शराबी राहगीरों की पिटाई करते रहे।
रायबरेली में पति ने पत्नी की सरेआम पिटाई की, असहाय पत्नी मदद के लिए लगाती रही गुहार, वीडियो वायरल। श्रावस्ती के फतेहपुर बनगई में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 3 राहगीरों को रौंदा, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। औरैया में 12 साल के नाबालिग के साथ रेप, गर्भवती होने पर परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी लगी, परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में बूंदों में ही बिखरी स्मार्ट सिटी की 16 करोड़ से बनी स्मार्ट सड़क, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीतापुर में प्रिंसिपल पर गोली चलाने वाला आरोपी छात्र गिरफ्तार, गुरविंदर की निशानदेही पर अवैध तमंचा बरामद। ललितपुर में ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। सोनभद्र में टेबल टेनिस प्रतियोगिता के समापन पर बवाल, डांसर्स के साथ अधिकारियों नेताओं ने ठुमके लगाए, वीडियो वायरल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया डंपर, दोनों गाड़ी के ड्राइवर्स की मौत, क्लीनर गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में वाराणसी लखनऊ हाईवे पर मिला महिला का जला शव, साक्ष्य मिटाने के लिए जलाया गया महिला का चेहरा, पुलिस कर रही है जांच। जौनपुर में नवरात्रि की तैयारी शुरू, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कलाकार, इस बार मूर्तियों की कीमत में 20% की बढ़ोतरी। बिजनौर में गुलदार की दहशत से खौफजदा ग्रामीण, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गुलदार की तस्वीर, वन विभाग ने अपील की अकेले जंगल में ना जाए। कासगंज की एक कॉलोनी में नाली में मगरमच्छ का बच्चा मिला, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया, काली नदी में छोड़ा गया मगरमच्छ का बच्चा। शाहजहांपुर में खेत नपाई के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, जमकर बरसे लाठी डंडे। हाथरस के कमालपुर गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटे ने मां की हत्या कर दी, महिला का शव देखकर हड़कंप, पुलिस कर रही है जांच। देवरिया के सिसई गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर, 4 पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। बरेली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 8 किलो अफीम बरामद। प्रयागराज में फाफामऊ इलाके में शराब से भरा ट्रक पलट गया, शराब लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, लाखों की शराब लूटकर ग्रामीण फरार। बागपत में दुकानदारों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यूपी के जालौन में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया डंपर, दोनों गाड़ी के ड्राइवर्स की मौत, क्लीनर गंभीर रूप से घायल। आगरा में पाउंट्री नगर डिपो की बाउंड्री वॉल गिर गई, फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाला संचालक दब गया, इलाज जारी। अल्मोड़ा में होमस्टे योजना ला रही है रंग, योजना के तहत करीब 350 होमस्टे संचालित, स्थानीय लोगों को मिल रहे रोजगार। चमोली में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश जारी, 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी, लोगों की परेशानी बढ़ी। नैनीताल के रामनगर में उफंती नाले में बह गई कार से पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, रामनगर के क्यारी गांव में हादसा हुआ। उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, गंगोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को रोका गया, भूस्खलन की वजह से लगाई है रोक। हल्द्वानी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी, अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन की टीमें, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश। 50 मिनट तक चली सोनिया लालू और नीतीश की मुलाकात, 10 जनपद में विपक्ष की एकजुटता को लेकर मंथन हुआ, लालू बोले बीजेपी को देश से भगाना है। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी पर नीतीश का बड़ा आरोप, कहा मुझे जबरदस्ती सीएम बनाकर रखा था, बिहार चुनाव में मुझे ही हराने में जुटी थी बीजेपी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज, कहा सिर्फ मंच पर एकजुट होने से विपक्ष नहीं जुड़ता। शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मन की बात कार्यक्रम के 93वें एपिसोड में पीएम मोदी ने ऐलान किया। बिहार के छपरा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आदित्य की हत्या, मुस्लिम लड़कों ने स्कूल कैंपस में दौड़ाकर चाकू से मारा, 4 गिरफ्तार, इलाके में तनाव। तमिलनाडु के मदुरै में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर हमला, बदमाश ने घर पर फेंके 3 पेट्रोल बम, हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू, माता वैष्णो देवी मार्ग की सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सेना ने मार गिराए 2 आतंकी, आतंकी के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल और 4 हथगोले बरामद। हैदराबाद में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 137 रनों के लक्ष्य को भारत ने 1 गेंद रहते हुए पूरा किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेधा की एडवांस बुकिंग शुरू, शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन एडवांस बुकिंग में विक्रम वेधा की 1008 टिकटें बिकी, शुरुआती घंटों में फिल्म ने 8,78,000 रुपए कमाई की। हम नहीं रहा अजय देवगन की थैंक गॉड का विरोध, कायस्थ समाज ने आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की, फिल्म में अजय देवगन ने निभाया है कायस्थ समाज के भगवान चित्रगुप्त का रोल।